नमस्कार दोस्तों। इससे पहले के लेक्चर में हम लोगों ने यूज ऑफ एनपीसी या सामान्य संभावना वक्र के अंतर्गत देखा कि अगर कोई प्राप्तांक दिया है तो उसके ऊपर या नीचे कितने छात्र हैं, इसकी संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। और दूसरा यूज देखा कि किन्हीं दो प्राप्तांकों के बीच यदि छात्र की संख्या बतानी है तो उसको एनपीसी के माध्यम से कैसे ज्ञात किया जाता है। आज हम देखेंगे एनपीसी का तीसरा यूज कि एनपीसी के तीसरे यूज के अंतर्गत क्या आता है। तो इसमें देखें तो दिया है कि दिए गए प्रतिशत या संख्या वाले छात्रों की प्राप्तांक की उच्च एवं निम्न सीमाएं ज्ञात करना। तो यहाँ पर आपको जो है छात्रों की संख्या दी रहती है, उसके आधार पर आपको प्राप्तांक जो छात्रों की स्कोर्स हैं उनकी जो है लोअर लिमिट और अपर लिमिट बतानी रहती है। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा फार्मूला चेंज हो जाता है। जैसे अभी तक हम लोगों ने क्या निकाला था, z इक्वल टू एक्स माइनस एम अपॉन सिग्मा से वैल्यू निकाली थी। सिग्मा के मान को टेबल में देख लेते थे और उससे जो है हम एरिया कंफर्म कर लेते थे। लेकिन अब यहाँ पर क्योंकि प्राप्तांक सीमाएं पूछ रहा है तो यहाँ पर देखें ये जो x है, यहाँ पर अब x इक्वल टू एम प्लस सिग्मा इंटू एच डी हो जाएगा। ठीक है, ये सिग्मा क्या है, सिग्मा आपका एरिया है, सिग्मा की वैल्यू है, और एच डी क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन, और मीन आपको दिया रहेगा ग्रुप में, और आपको एक्स बताना रहेगा कि कितने जो है नंबर जो है छात्र प्राप्त कर रहे हैं किसी भी स्कोर के अंतर्गत। अब इसमें देखें तो कैसे सवाल आते हैं, सवाल देखें इसके अंतर्गत कैसे आते हैं। तो एक न्यूमेरिकल है, जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि न्यूमेरिकल अगर आप एनपीसी के अंतर्गत समझ लिए तो फिर सारी चीजें आपको बहुत आसान हो जाती हैं। अब जैसे है छात्रों के एक समूह में एक परीक्षण दिया गया, छात्रों के एक समूह को 500 छात्र हैं, उनको जो है एक परीक्षण दिया गया जिसका जो है मीन आया आपका 40 और एचडी 12 है। ठीक है, तो अब देखें एन कितना है 500, मीन कितना है 40 और एचडी कितना है 12। ठीक है, ये तीन चीजें दी गई हैं। अब आपको ज्ञात करना है कि परीक्षण पर श्रेष्ठ 20% छात्र किस प्राप्तांक से अधिक अंक प्राप्त करेंगे। ठीक है, फिर से समझें इसको कि परीक्षण पर श्रेष्ठ 20% छात्र किस प्राप्तांक से अधिक अंक प्राप्त करेंगे। तो श्रेष्ठ का मतलब जो सबसे अच्छे स्टूडेंट हैं वो किस सीमा के ऊपर अंक प्राप्त करेंगे, इसको आपको निकालना है। तो अगर हम एनपीसी ड्रा करें, एनपीसी पर देखिए, तो एनपीसी पर जो अब ये पूछ रहा है श्रेष्ठ 20% छात्र, तो 20% श्रेष्ठ छात्र किधर रहेंगे, दाहिने साइड में ऊपर की तरफ। ये मान लीजिए ये हो गए इनकी संख्या, ये 20%। ठीक है, ये 20% है। ठीक, ये 50% बाएं साइड में रहता है, दाहिने साइड में 50%। तो अब 20% इधर चला गया तो बचा कितना, 30% ये बचा इस साइड का एरिया। ठीक है, क्योंकि श्रेष्ठ 20% छात्र जो हैं वो ऊपर की साइड में रहेंगे क्योंकि सबसे अच्छे स्टूडेंट वो मानेंगे। अब ऐसी स्थिति में पूछ रहा है कि किस प्राप्तांक से अधिक अंक प्राप्त करेंगे। तो अब आप इसको देखेंगे कि ये 30 की जो लोअर लिमिट है, अगर ये हमको पता चल जाए यहां पर, तो वो हमको पता चल जाएगा कि 20% छात्र किस प्राप्तांक सीमा के ऊपर है। ठीक है, तो इसको आपको अब टेबल देखनी पड़ेगी। अब थोड़ा सा यहाँ पर टेबल देखने का सिस्टम उल्टा हो जाता है। अब देखेंगे हम 30% छात्र की सिग्मा वैल्यू कितनी आती है। ठीक है, इसको निकालने के लिए आप टेबल देखेंगे। टेबल का तरीका मैंने बताया था, अलग से जो है वीडियो भी डाल दिया है, उसको देख लीजिएगा। तो अब हम टेबल देखें तो टेबल में ये 30% जो छात्र हैं, अगर इनको हम टेबल में ढूंढेंगे इसकी सिग्मा वैल्यू, तो इसकी सिग्मा वैल्यू 29.95 आ रही है, जिसका ये प्रतिशत आ रहा है, जिसका जो है सिग्मा वैल्यू आपका 0.84 सिग्मा आ रहा है। ठीक है, टेबल में अगर आप टेबल देखेंगे तो ये 30% पूरा जो है टेबल में आपको नहीं दिखाई पड़ेगा, 29.95% दिखाई पड़ेगा। तो 29.95% की अगर सिग्मा वैल्यू देखेंगे तो 0.84 सिग्मा आएगी। ठीक है,
तो अब देखिए आपको सारी चीजें पता चल गई। अब आपको निकालना है इसका मैक्सिमम या जो है प्राप्तांक सीमा की कौन सी प्राप्तांक सीमा है। अब देखो इसको सॉल्व कर लें। 0.84 सिग्मा आपका आया है। तो अब x निकालना है आपको, तो x इक्वल टू होता है m प्लस इन ब्रैकेट सिग्मा इंटू एच डी। ठीक, अब इसको निकाल लें तो x इक्वल टू m कितना है आपका 40 प्लस सिग्मा कितना आया है 0.84 इंटू एच डी कितना है 12। ठीक, इसको सॉल्व कर लें तो जो वैल्यू आएगी वो आपकी कहलाएगी 20% छात्रों की उच्चतम सीमा। ठीक है, 0.84 इंटू 12 ये हो गया प्लस 10.08। ठीक है, तो ये हो जाएगा 50.08। यानी यह वह प्राप्तांक सीमा है जिसके ऊपर 20% छात्र जो है अंक प्राप्त करेंगे। ठीक, तो ये तो पहले सवाल का जवाब हो गया। अब दूसरा देखें। दूसरा सवाल इसमें क्या कह रहा है कि मध्य के 50% छात्र किस किस सीमा प्राप्तांक के बीच अंक प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो ये सेंटर का पूछ रहा है कि सेंटर के 50% छात्र। तो अगर एनपीसी पर इसको ड्रा करें, एनपीसी देखें तो ये सेंटर का पूछ रहा है, सेंटर का मध्य बिंदु का। ठीक है, तो सेंटर मतलब दोनों साइड। अब इधर 25% छूट जाएंगे, 25% इधर। तो सेंटर के यानी 25% दाएं साइड से और 25% बाएं साइड से। ठीक है, 25% ये हो गया और 25% ये हो गया। ठीक, तो मध्य के 50% छात्र किस किस प्राप्तांक के बीच अंक प्राप्त करेंगे। तो अगर हम इसको निकाल लें ये दोनों बिंदु, तो हमको पता चल जाएगा कि कौन कौन से जो है बिंदु हैं जिसके अंतर्गत छात्र नंबर प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, तो अब 25% को फिर हम टेबल वैल्यू देखेंगे। टेबल वैल्यू जैसे ही 25% का बाएं साइड में देखेंगे तो 25% की टेबल वैल्यू आ रही है सिग्मा की वैल्यू। ये क्योंकि बाएं साइड में है तो इधर माइनस रहता है और उधर प्लस रहता है, तो ये हो जाएगा -0.67। ठीक है, इसी तरीके से 25% अगर हम उस साइड का देखें तो उधर का क्या हो जाएगा, दाहिने साइड का 0.67 क्योंकि उधर प्लस है। ठीक, तो अब आपको देखें कि सिग्मा की वैल्यू पता चल गई। अब दोनों की प्राप्तांक सीमाएं निकालनी है तो आसानी से आप निकाल लेंगे। दोनों की प्राप्तांक सीमाएं निकालिए तो देखिए x इक्वल टू m प्लस सिग्मा इंटू एच डी। फिर से वही प्रक्रिया करेंगे। m प्लस सिग्मा कितना है -0.67 इंटू 12। m कितना है यहां पर लिख लीजिए, m 40 है 40। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए। इसी तरीके से इसका भी निकाल लीजिए प्राप्तांक सीमा दाहिने साइड की। ये क्या हो जाएगा x इक्वल टू m प्लस सिग्मा इंटू एच डी। अब x इक्वल टू 40 प्लस 0.67 इंटू 12। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। पॉइंट 0.67 इंटू 12 ये हो जाएगा 40 प्लस ये हो जाएगा -8.04 एंड ये हो जाएगा आपका 40 प्लस 8.04। तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये हो जाएगा 48.04 एंड ये हो जाएगा 31.90। ठीक है, तो देखिए आपको दो सीमाएं मिल गई क्योंकि यहां देखिए माइनस लगा है तो 40 में से माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब आप यहां क्या कहेंगे कि मध्य के जो 50% छात्र हैं वो 31.96 से लेकर 48.06 के बीच अंक प्राप्त करेंगे। बीच के ये दोनों सीमाएं आपने बता दी। ठीक, तो इस तरीके से आप किसी छात्र की जो है अगर छात्रों का प्रतिशत पूछा जा रहा है, उनका क्या कहते हैं प्राप्तांक सीमाएं पूछी जा रही हैं, तो इसको आसानी से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखें। तीसरा सवाल है इसके अंतर्गत कि
इसने पूछा कि नीचे से 350 छात्रों के प्राप्तांक किस प्राप्तांक से कम होंगे। इसको समझिएगा, नीचे के 350 छात्र, तो 350 छात्रों को पहले आप जो है परसेंटेज में कन्वर्ट कर लीजिए। तो अभी 350 छात्र हैं, तो 350 बटे कितना है 500 इंटू 100, ठीक है। अब देखें इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये करीब 70% आ गया, ठीक है। तो अब फिर सवाल समझें कि क्या कर रहा है कि नीचे के 70% छात्रों के प्राप्तांक किस प्राप्तांक से कम होंगे, ठीक है। फिर से पढ़ें इसको, नीचे से 350 छात्रों के प्राप्तांक किस प्राप्तांक से कम होंगे, यानी नीचे के 70% जो छात्र हैं उनके प्राप्तांक